ये जो छोटी छोटी झड़पें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, क्या ये बड़ी आग के खदशे का इजहार कर रही हैं? कोई खुदा न खास्ता दुनिया वर्ल्ड वॉर के धाने पर तो नहीं? लेकिन मेरे ख्याल में जिस किस्म का एग्रेशन है, चाहे जो भी ताकतवर हुकूमतें हैं, चाहे वो इसराइल है, अमेरिका है, रशिया है, वो बाय फोर्स कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि इसराइल की इतने वक्त की बमबारी और तबाही जब गजा और रफा में हुई तो हमास को कितना न्यूट्रलाइज किया, बल्कि उन फलस्तीनियों का अब भी रिजॉल्व आपको हाई नजर आता है। अगर आप ईरान की बात करें, जैसे शाम साहब डिस्कशन में शायद उसको जरा ऐड करूं, अभी अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, CNN और दूसरे, कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कॉल की है नेतन्याहू को और उन्हें डायरेक्टिव दी है, बल्कि वार्न किया है कि आप गजा की जंग को फौरन वाइंड अप करें, साथ साथ आप ईरान पे हमलों को जो है ना वो बार बार उसका जिक्र करना बंद कर दें। तो मेरे ख्याल में शायद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें जो है वो जा रही हैं, और खासतौर पर ईरान के हवाले से शायद ये मैसेज दिया गया है कि अब ईरान तैयार होगा बातचीत करने के लिए, और जो हम उसको इंगेज करें अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को डिफ्यूज करने के लिए, उसके हवाले से शायद बात हो। इम्पोर्टेंट क्या है मेरे ख्याल में, जैसे शाम साहब ने कहा कि ईरान के पास ऑप्शन क्या है। ईरान चाइना का बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन आज तक शायद वो टेक्नोलॉजी उनसे हासिल नहीं कर सका जो कि आज उसको डिफेंसिव पे इसराइली हार्ड ड्रोन्स को जो है वो टारगेट कर सकती। दूसरा, आप देखें रशिया के करीब है ईरान, लेकिन इसके बावजूद हम नहीं देख सकते कि रशिया जो है ओपनली उसके साथ खड़ा है, या रशिया से वो तमाम टेक्नोलॉजी ईरान ने हासिल की है। बेशक वो अपने लेवल के ऊपर यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करें, जैसे नाटेंस का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको टारगेट किया गया, लेकिन बड़ी टेक्निकल चीज ये है कि बोशीर का जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें अभी भी रशियन साइंटिस्ट मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में इसराइल ने कोशिश नहीं की कि उस फैसिलिटी को टारगेट करें। इंटरनेशनली शायद ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और एक लिहाज से इसराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है उनको आगे ले जाने के लिए ये स्ट्राइक की गई है। दूसरी तरफ आप देखें, कम से कम 5-6 शहरों में बल्कि 100 टारगेट्स को इसराइली क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हिट किया है। अब आप देखें 200 के करीब अगर जहाज आते हैं, वो किसी की एयर स्पेस तो उन्होंने इस्तेमाल की है, चाहे जॉर्डन की है, चाहे वो इराक की है। तो इसका मतलब तो ये है कि तमाम ममालिक इसराइल के साथ है इनडायरेक्टली। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि या तो वो इस जंग को फैलाएगा और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों, जिसमें UAE भी है, जिसमें कतर भी है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, जैसे कि हमने देखा इराक ईरान जंग में इन तमाम मुल्कों को टारगेट किया गया। लेकिन अब आखिर यही सवाल पैदा होता है कि अगर इस जंग को फैलाया जाए, अरब ममालिक अब तो कंडेमनेशन कर रहे हैं, कतर भी कंडेम कर रहा है, UAE ने भी कंडेम किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, सिर्फ मजम्मतें हैं, चाइना की जानिब से भी मजम्मत हुई, दोनों को जो है रिस्ट्रेन करने का कहा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखें, मेरे ख्याल में दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि ईरान के साथ क्या हो रहा है। अब ईरानी लीडरशिप को सोचना होगा क्या है उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। मैं तुशाम साहब की बात को सेकंड करूंगा कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी नजर नहीं आती। आप मीलों दूर से अगर ड्रोन्स भिजवाते हैं, क्या आपकी एयरफोर्स के अंदर इतनी जो है वो ताकत है कि वो जाके इसराइल को स्ट्राइक कर सके? क्योंकि ईरान ने हमेशा प्रॉक्सीज के थ्रू जंग लड़ी है, चाहे हमास के थ्रू थी या हिजबुल्लाह के थ्रू थी या लेबनान के अंदर हुतीज जो है ना उनको सपोर्ट करके। अब उनके पास वो प्रॉक्सीज नहीं रही, तो क्या डायरेक्ट जंग कर सकता है? क्योंकि देखें, इस वक्त आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, जंग बड़ी नॉन कन्वेंशनल हो गई है। अब कम्बैट जोन्स नहीं है, आप एक दूसरे के ऊपर ओवर रेड नहीं कर सकते, बल्कि आप मीलों दूर रह के हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि जो इजरायली एयरफोर्स के तैयारे थे वो कितना अंदर आके उन्होंने स्ट्राइक किया है। अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर दूर से किया है, मीन्स के इजराइल इस वक्त उनसे ज्यादा इफेक्टिवली अपने असले को भी इस्तेमाल कर रहा है, अपने टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो खाली बॉम्ब जो है वो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात मुझे याद आई कि उन्होंने जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से कहा कि जी बम तो हमने बना लिया है, लेकिन उसको ले जाने के लिए हमें हतफ गोरी और इस टाइप के मिसाइल चाहिए। अगर वो मिसाइल सिस्टम भी उनके तबाह हुए, तबरेज में जो है पूरा एयरपोर्ट क्लेम किया जा रहा है कि तबाह हुआ। बेशक मीडिया वॉर भी है, जो चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया के थ्रू हैं। ईरानियन मीडिया फिलहाल उनका भी स्टेट मीडिया जो है काफी कॉशियस है, चीजें नहीं बता रहा। तो अब देखना ये होगा कि ओवरऑल डैमेज हुआ कितना है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये जंग फैलती है, इसके अंदर आपके मिडिल ईस्टर्न ममालिक भी आएंगे, और ईरान के पास ऑप्शन इस जंग को रोकने का यही है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करे, जो इर्द गिर्द अमेरिकन एलाइज हैं इसराइल को सपोर्ट करें, उनको हिट करें। तो ये वाहिद तरीका हो सकता है। लेकिन उस सूरत में फिर आप जैसे बात कर रहे थे कि जंग जो है फैलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।